संस्कृत पेपर फर्स्ट में हम लोग योग और निसर्गोपचार की बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। अब बात करते हैं निसर्गोपचार में मर्दन चिकित्सा की। देखिए, मर्दन मतलब होता है मसाज, और इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड उनके और उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मर्दन मतलब हम लोग साधारण भाषा में बात करें तो मर्दन का मतलब होता है मालिश करना। तो मालिश करना एक प्राकृतिक चिकित्सा की एक प्रभावी विधा है, और इसका उद्देश्य क्या होता है तो परिसंचरण को बढ़ाना तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को बल प्रदान करना। ठीक है, मर्दन चिकित्सा केवल शरीर को रगड़ने अथवा थपथपाने का ही प्रभाव नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा मर्दन करने वाला व्यक्ति अपनी ऊष्मा को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी जीवन शक्ति को रोगी के शरीर में स्थानांतरित करके रोगी को स्वस्थ लाभ पहुंचाता है। तो ऐसा नहीं कि मर्दन मतलब केवल शरीर को रगड़ना या थपथपाना होता है। मर्दन मतलब होता है कि जो चिकित्सक होता है, ठीक है, वो इस प्रक्रिया द्वारा रोगी के अंदर अपनी ऊष्मा को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी जीवन शक्ति को रोगी के अंदर स्थानांतरित करता है। ठीक है, अब देखिए इसकी विधियां क्या होती हैं मर्दन की। तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसा कि मर्दन में प्रचलित विधियां जो हैं वो निम्नवत हैं। जैसे तालीय गति मर्दन, मतलब इसमें होता है जिस अंग का मर्दन करना है उसकी रचना के अनुसार हाथ को ढीला करके हल्के दबाव के साथ एक समान गति से मालिश करना है। मतलब जिस अंग का आप मर्दन कर रहे हैं उसी की संरचना के अनुसार हाथ को ढीला कर लें और हल्के से दबाव और उसकी गति के साथ, समान गति के साथ मालिश उसको करना है। थपकी, देखो थपकी मतलब हाथ की जो हथेली होती है, हथेली को कटोरी नुमा बनाना है। कैसी बनाना है? कटोरी नुमा बनाना है, और उससे थपथपा कर मर्दन किया जाता है। मसलना, मसलना नाम से ही पता चलता है मसलना होगा, तो अंगों को अंगुलियों व अंगूठों से पकड़कर, ठीक है, अंगुलियां और अंगूठों से क्या करना है, जिस अंग को मसलना है उसको पकड़ना है और थोड़ा दबाव से उस पर मर्दन किया जाता है, मतलब मसला जाता है। दबाव उतना ही रखा जाता है जितना कि रोगी को पीड़ा ना पहुंचाए और साथ में उसको पीड़ा का अनुभव ना हो। ठीक है, अब देखिए गूंथना, गूंथना जैसे होता है आटा गूंथा जाता है, उसी का मतलब होता है आटा गूंथने की तरह दोनों हाथों से मर्दन किया जाता है। अब बात करते हैं घर्षण की। तो देखिए घर्षण में रगड़ना होगा तो दोनों हाथों की उंगलियों को खुला रखकर शीघ्रता से घर्षण किया जाता है। इसमें प्रतिलोम घर्षण होता है, अनुलोम घर्षण होता है तथा वृत्ताकार, 3 भेद होते हैं घर्षण के। तो देखिए प्रतिलोम जैसे नाम से ही पता चलता है कि लोम कूपों के विपरीत किया जाने वाला घर्षण स्थौल में चूड़ के द्वारा किया जाता है, कार्स में तैल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिलोम घर्षण है। अब देखो अनुलोम घर्षण, तो ये लोम कूपों के अनुरूप होगा तथा हृदय के क्या होगा, विपरीत दिशा में घर्षण किया जाता है। इसमें स्वस्थ व्यक्ति में तथा पंचकर्म की अभ्यंग क्रिया में भी अनुलोम घर्षण किया जाता है। अब देखो वृत्ताकार, तो वृत्ताकार जो होता है अस्थि संधियों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अस्थि और संधियों में किया जाता है। मरोड़ना, तो दोनों हाथों से मांसपेशियों को घुमाकर मर्दन किया जाता है, मतलब मरोड़ मरोड़ के। ठीक है, काटना, काटना मतलब दोनों हाथों को जोड़कर कनिष्ठिका वाला तल पृष्ठ की ओर रखते हैं तथा अंगुलियों को ढीला छोड़कर सब्जी की जैसे काटते हैं वैसे प्रहार करते हैं। ठीक है, तो वैसा वाला मर्दन काटना कहलाता है। क्या करना है? दोनों हाथों को जोड़ लेना है, कनिष्ठिका जो होता है, कनिष्ठिका उंगली वाला तल उसे पीठ की ओर रखना है, जैसे सब्जी काटते हैं ना, तो उसी प्रकार से ढीला रखकर सब्जी काटने जैसा प्रहार करना है। ये मर्दन काटना कहलाता है। तो आप सबको एक एक बार रीड करेंगे तो आपको भी ध्यान रहेगा किसका मतलब क्या होता है। नाम तो आपको याद कर लेने एक बार। मर्दन के सामान्य नियम क्या होते हैं? तो मर्दन करने वाला शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ उत्तम होना चाहिए। मतलब मर्दन जो कर रहा है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसा कैसा होना चाहिए? तो उत्तम होना चाहिए। मर्दन करने वाले के नाखून कटे होने चाहिए तथा हाथ साफ होने चाहिए। मर्दन सदैव खाली पेट करना चाहिए। भोजन से 2 घंटे पहले या स्नान के 1 घंटे पहले मर्दन किया जा सकता है। मर्दन और आताप सेवन एक साथ करने में लाभ अधिक होता है। मतलब मर्दन और आताप, अगर आताप मतलब धूप, दोनों का सेवन एक साथ किया जाए तो अधिक लाभ होता है। उष्ण मर्दन पैरों से सिर की ओर किया जाता है तथा शीत मर्दन की बात की जाए तो सिर से पैरों की ओर करना चाहिए।
मर्दन के बाद आधा घंटा विश्राम कराकर स्नान कराएं व गीली तौलिया से शरीर को रगड़ रगड़ कर पोंछना चाहिए। निंद्रा हो या अनिंद्रा हो, इसकी जानकारी प्राप्त कर तदनुसार मर्दन करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें निषेध किस में होता है, तो देखिए शैल क्रिया जिसका हुआ हो या अस्थि भग्न हुआ हो, ठीक है, तो उनमें 6 महीने तक मर्दन नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगियों में मर्दन नहीं करना चाहिए। क्षतज वर्ण में तथा स्राव युक्त त्वचा विकारों में मर्दन नहीं करना चाहिए और संक्रामक रोगों में भी मर्दन नहीं करना चाहिए। तो ये 4 निषेध हैं जो आप याद कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। जैसे कि दोनों पैरों की बात की जाए तो 16 मिनट का मर्दन होता है। ठीक है। दोनों हाथों की बात की जाए तो 10 मिनट का मर्दन होता है। पीठ की बात की जाए तो 12 मिनट का मर्दन होता है। ठीक है। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो देखिए अब वक्ष प्रदेश और उदर रीजन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की बात करें तो देखो ये कितना होता है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट होता है। और ये अब देखो इधर से अब ये दोनों चेहरा और सिर एक में याद करो, जैसे चेहरा सिर +5 तो 10 मिनट हो गया। ठीक है। और ग्रीवा गर्दन, ठीक है, 2 मिनट, तो ये हो जाएगा 12। जैसे पूरा पीछे का रीजन 12 हो गया, ऐसे ये भी जोड़ के 12 हो जाता है। ठीक है। और वक्ष और उदर 10 है तो हाथ कितना है 10 है और दोनों पैर कितने हैं तो 16 है। ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे तो टोटल 60 मिनट का मर्दन होता है। कैसे होता है वो आपको अच्छे से पता है। देखिए अब इसके मर्दन के लाभ क्या होते हैं, तो धमनियों का प्रसारण, ठीक है, करता है, धमनियों का प्रसारण करता है, आंतों का क्रमांकुंचन गति में उत्तेजित करता है, मांसपेशियों का प्रत्यास्थता को सुचारू रखता है। ठीक है, मसल टोन को सुचारू रखता है, कोष्ठांगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शारीरिक ऊष्मा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर अवयव स्वस्थ एवं पुष्टि होते हैं, शरीर के जो अवयव होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं, संधियों से जड़ता दूर होती है, प्रभावित अंगों की वेदना दूर होती है, त्वचा स्निग्ध स्वस्थ एवं कांतिमान बनती है, चय अपचय का नियंत्रण होता है, विजातीय द्रव्य स्वेद के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और रक्त एवं लसिका का परिसंचरण को बढ़ाता है। ठीक है, रक्त एवं लसिका के प्रतिसंचरण को बढ़ाता है। तो इसमें 13 पॉइंट्स हैं, आपको 13 याद हो जाएं, ध्यान रखना है आपको वहाँ लिखने के लिए। और जो कुछ ध्यान रहे आप कई बार रीड करेंगे तो आपको इजीली ये सारे पॉइंट्स ध्यान रह जाएंगे। तो अब हम लोगों का कंप्लीट हुआ मर्दन चिकित्सा।